अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया, ताहम मेरी एक खबर और सही साबित हुई और कबूतर साथ ही आज शाम की दावत भी कह गया कि कल मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बल्ले के निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, जबकि पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट के जो पूरे बेंच पे हैं तौहीन अदालत की जो एक दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ वो भी दायर कर दी है, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक सर्टिफिकेट जारी नहीं किया बल्ले के निशान के हवाले से, जबकि इलेक्शन कमीशन ने जो इंटर पार्टी इलेक्शन है उस पर एतराज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है। तो मेरी ये दोनों खबरें जब ठीक साबित हुई तो मेरे कबूतर ने कहा कि आज फिर दावत है। चले महंगाई के दौर में दावतों पे दावतें, ठीक है, सर्दी है, सूप ला के जान छुड़वा लेंगे। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो कल उन्होंने रावलपिंडी डिवीज़न, गुजरांवाला और दीगर इलाकों के बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपने टिकट्स का ऐलान कर दिया है। बगावत भी बाहर निकल आई है। पिंडी की तरफ मैं बाद में आऊँगा, पर दानियाल अजीज़ और उनकी जो वाइफ हैं वो दोनों ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर लिया गया और वहाँ पे नवारुल हक साहब को टिकट दिया गया था। देखते हैं कि दोनों कितना टफ़ टाइम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को देते हैं। कल 12 जनवरी है, कल कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख है। कल के बाद सूरत हाल बहुत वाज़ह हो जाएगी। रावलपिंडी की बात करें तो NS-56 से हनीफ अब्बासी साहब का जो टिकट था कन्फर्म था, उस पर कोई दूसरी राय नहीं थी। NS-57 में दानियाल चौधरी और सज्जाद खान साहब के दरमियान टाई थी। बल्कि आप ये कह रहे हैं कि रावलपिंडी में दो ग्रुप हैं। एक हनीफ अब्बासी साहब का ग्रुप है मुस्लिम लीग नून का, जिसमें अब चौधरी तनवीर साहब भी शामिल है। कभी माजी में चौधरी तनवीर साहब जो थे वो हनीफ अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ थे, दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी भी करते थे और बैठकों में एक दूसरे पर खूब गुस्सा भी निकाला करते थे, जिसका मैं यानी शायद भी हूँ। तहम अब दोनों एक पेज पे हैं और एक ग्रुप जो है वो नासिर भट्ट साहब का है, जो लंदन से यहाँ आए हैं स्पेशल। ये कहते हैं हर महफिल में, हर जलसे में कि मुझे कायद ने भेजा है। मुस्लिम लीग नून के जो रूठे हुए लोग हैं, मुस्लिम लीग को एक जगह करने का टास्क लिया गया है, रूठों को मनाने का टास्क लिया गया है। पता नहीं वो किस किस को मनाते रहे हैं। मेरे इल्म में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग नून वाले अभी तक पार्टी के ख़िलाफ़ बैठे हुए हैं और उनको मनाने वाला कोई भी नहीं है। तो पता नहीं ये किसको मनाते रहे। ये सज्जाद खान के साथ इन्होंने एक कैंप बनाया और दो पार्टी धड़े जो है साफ नज़र आते रहे, लेकिन सज्जाद खान को PP 18 में टिकट दे दिया गया, जहाँ पर पहले ही चौधरी इनाम ज़फ़र जो हैं वो इसमें मजबूत कैंडिडेट थे। मैं PP 18 में, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। आज उन्होंने लाइमल को का भी एक ऐलान किया हुआ है। तो हम उनकी तरफ से मेरे कबूतर का ये दावा है कि वो शायद पार्टी से बगावत कर जाएँ और वो आज़ाद हैसियत से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो हम नासिर भट्ट साहब ने हमेशा ये कहा है कि मैं पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, जो जिसको टिकट मिलेगा हम उसके साथ हैं। तो अब टिकट जो है वो बैरिस्टर दानियाल चौधरी ले उड़े हैं और उन्हें भी नासिर भट्ट साहब का देखना पड़ेगा कि वो अब दानियाल के साथ जाते हैं या नहीं। सज्जाद खान बहुत कंपेन PP 57 NA-57 की कर चुके थे, तो हम अब उन्हें PP 18 का टिकट मिला है। अब वो PP पे देखते हैं। यहाँ पर ख़ासा मुस्लिम लीग नून के अंदर रेजिस्टेंस पाया जाता है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मामलात बहुत ऊपर आ चुके हैं। और हाजी परवेज़ खान साहब जो मुझे बहुत अच्छे शरीफ आदमी हैं, डिप्टी मेरे भी रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो जब MNA थे तो उन्होंने मैट्रिक के इम्तहान में अपने भतीजे को बैठाया जो बदकिस्मती से पकड़ा गया और फिर उन्हें उस नशिस्त से हाथ धोना पड़ा और उन्हें इस्तीफ़ा देकर जान छुड़ानी पड़ी। तो हम अब पार्टी ने उन्हें PP 19 पे से टिकट दे दिया है और देखना यह है कि अब वो इसमें किस सीट देने में कामयाब होते हैं या नहीं। तो हम उनको बैरिस्टर दानियाल की और चौधरी तनवीर की पूरी सपोर्ट हासिल है, फाइनेंशियली भी, और साथ हर मुहिम में बैरिस्टर दानियाल के साथ वो नज़र आते हैं। सो ये पिंडी में उनकी सीट भी खासी मजबूत नज़र आ रही है। इसके साथ साथ देखा जाए सज्जाद खान खुद एक, क्योंकि वो NA-57 की कंपेन कर चुके थे, ऐसे में अब वो नीचे जो कंपेन करेंगे वो उनके लिए ज़्यादा आसान हो चुकी है और वो भी एक अच्छी सीट निकालने की पोजीशन में नज़र आते हैं। ज़ियाउल्लाह शाह साहब जो 16 में से हैं, PP 16 में से, वो भी एक टिकट ले चुके हैं और उनकी सीट भी, क्योंकि वो पहले MPA रह चुके हैं, शीफ़ नफ्स आदमी है, धीमे दर्जे के बोलने वाले हैं, हर एक की इज़्ज़त करते हैं। तो हम उनको अपनी जो अखलाकी तौर पर जो हवाला है उस लिहाज से ज़ियाउल्लाह शाह को ज़्यादा अहमियत मिलेगी और वो अपनी सीट निकाल सकते हैं।
تاہم اس میں تینوں جو ٹکٹ ہیں یہ NA-57 میں سے یہ انتہائی اہم ہے، اور اگر دل سے چلے، اگر پارٹی کے کچھ کارکن جو ہیں وہ بارسٹر دانیال کے خلاف ہیں اور کچھ سجاد خان کے خلاف ہیں اور کچھ ناصر بٹ صاحب کے خلاف ہے، تاہم یہ اگر معاملہ سنبھل گیا تو مسلم لیگ نون 57 میں سے سیٹیں لے جائے گی۔ 56 کی بات کریں تو یہاں پر دیکھا جائے تو حنیف واسی صاحب ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ شیخ رشید کیونکہ ابھی تک انہیں PTI نے مکمل طور پر کھل کے ان کی حمایت کا اعلان نہیں کیا، اس لیے اگرچہ انہوں نے اپنے دور میں بہت سارے کام کرائے ہیں اور ان کی بنیاد پر وہ ہمیشہ کی طرح کہتے ہیں کہ آج میرا یہ اس دفعہ میرا آخری الیکشن ہے، تو اس طرح چلے ایک کوئی اناؤنسمنٹ پکی کر دیں کہ وہ آخری ہے، تاکہ لوگ آپ کو آخری بار MNA بنا کر رخصت کریں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر وہ کریں تو، لیکن جب اگر PTI کی ان کو مکمل سپورٹ کل تک پتہ چل جائے گا کہ کیا بنتا ہے کل 12 تاریخ کو، تو پھر وہ ایک خاصا ٹف ٹائم دیں گے حنیف عباسی صاحب کو۔ اچھا بات کرتے ہیں PP-17 کی، 17 کی راجہ محمد حنیف، ان کو ٹکٹ مل گیا۔ یہاں شیخ ارسلان حفیظ کو ٹکٹ دیا گیا تھا اور راجہ حنیف کو 18 میں دیا گیا تھا، PP-18 میں، اور اس پر جو UC چیئرمین، وائس چیئرمین اور پارٹی کے ادارے انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ٹکٹ راجہ حنیف کو نہ ملا تو وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے گی۔ ایسی صورتحال میں رضا احمد شاہ جن کے تعلق جماعت اسلامی تھے صاحب، لوگ ان کو ووٹ دینے کی بات کرتے تھے کہ اگر راجہ حنیف کو ووٹ نہ ملا ٹکٹ تو ہم ووٹ رضا احمد شاہ کو دیں گے، تو بہت مضبوط تو نظر آتے تھے۔ فیاض چوہان جو سابق منسٹر تھے وہ تحریک استحکام میں چلے گئے تھے، ان کے لیے اپوزیشن بالکل زیرو ہوگی، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ شاید PP-17 میں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے، IPP اور PLM پاکستان مسلم لیگ نون دونوں مل کے کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب ان کے جو قرب کے لوگ ہیں وہ بتایا کرتے تھے کہ ایسی صورتحال میں وہ وڈرا کر جائیں گے، کل صورتحال آ جائے گی، کیونکہ اب فیاض چوہان صاحب کا PP-17 میں الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ صورتحال یکسر بدل گئی ہے اور راجہ محمد حنیف ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آ چکے ہیں اور ان کا پلڑا خاصا بھاری ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ PTI یہاں پر جو میدان میں کن کن کو سپورٹ کرتی ہے، کیا کرتی ہے، تو ہم انہیں رضا شاہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اگر PTI رضا شاہ کی حمایت کا اعلان کرے تو ایسی صورتحال میں لگتا ہے نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن NA-56 اور 57 دونوں ہی زبردست حلقے ہیں۔ ادھر مری کی طرف اسامہ جو ہیں اشفاق سرور کے بیٹے، وہ ٹکٹ انہیں ملا ہے، راجہ صغیر کوٹلی ستیا کوٹا سے ملا ہے، دونوں مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، اور تاہم اس علاقے میں اگر بغیر کسی مبالغہ آرائی کی بات کی جائے تو مسلم لیگ نون اس وقت مضبوط طور پہ سامنے آ چکی ہے، لیکن اگر PTI کو کھل کر کھیلنے کا موقع دیا گیا، بلے کے نشان پر انہیں الیکشن لڑنے دیا گیا، تو PTI بہت زیادہ ٹف ٹائم دے سکتی ہے اور رزلٹ میں تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اگر آپ کو میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ اچھا، ٹھیک اور صحیح لگے تو۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا، آپ اس پہ عمل کریں، اس پہ ہی نجات ہے کہ آپ جہاں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی خبر اور نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔